हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से एक बुक का नाम जो है शेयर की थी, जो कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का है, इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बुक आप लोग जो देख सकते हैं ये वीडियो में, इंग्लिश लिटरेचर। इसमें जो है इंग्लिश लिटरेचर का पूरा हिस्ट्री दिया गया है। अगर आप लोग इस ग्रेजुएशन में आप लोगों के पास अगर बुक होगी इंग्लिश लिटरेचर की, तो आप लोग के पास ये ज़रूर ये बुक होगी कहीं ना कहीं। तो आप लोग इस बुक को एक बार कोशिश कीजिए पढ़ने की। अगर जब स्टार्टिंग में आप पढ़िएगा तो आपको श्योर है कि समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही ग्रेजुएशन के बहुत दिन हो चुके हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से पढ़ने की, ज़्यादा नहीं। पहले जो है आप 2-3 पेज ही पढ़िए। आप लोग जब 2-3 पेज पढ़िएगा तो आप लोग कैसे खुद फील होगा कि आप लोग जो बीपीएससी टीआरई 4 में या यूजीसी नेट के लिए जो आप परेशान हो रहे हैं और पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, आप लोगों को इस बुक में खुद पता चलेगी। तो इस बुक के थ्रू जो है आपको ऐसा नहीं कि यूजीसी नेट के लिए हेल्पफुल होगा, आप जितने भी लोग किसी भी टीचिंग लाइन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग सबसे पहले जो है इसके ही पढ़िए, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसको जो आप हाईलाइट कर दीजिए। देन आपको जो याद नहीं हो रही उसे आप किसी भी पेज पे लिख सकते हैं और खुद का एक नोट्स बनाइए। सबसे बड़ी बात कि खुद का नोट्स बहुत ही अच्छे है, क्योंकि आप हमेशा, ये जरूरी नहीं कि इस बुक को लेकर, क्योंकि इतनी बड़ी मोटी बुक है, ये मेरे साथ ही नहीं, ये आप लोगों के साथ नहीं, सबके साथ होता है कि इतनी मोटी बुक देखकर ही डर लग जाता है कि बाप रे कितना पढ़ना है। तो ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है। तो बस कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद का नोट्स बनाइए और सबसे पहले इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। सिंपली जैसे एक रीडिंग लोग लगाते हैं वैसे। जैसे आप लोग अगर इस बुक को आप स्टार्टिंग देखिएगा तो विलियम शेक्सपियर के बारे में ही दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हाँ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कंटेंट में ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, द मीनिंग ऑफ लिटरेचर के बारे में दिया है, एंग्लो सेक्शन, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में, एंग्लो नॉर्म पीरियड के बारे में दिया गया है, द एज ऑफ चौसर दिया है। तो हर चीज़ों के बारे में दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग को दिख रही हुई तो इसमें हर चीज़ों के बारे में दिया है। जो चीज़ें हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ों के लिए हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट खरीद रहे हैं, बुक खरीद रहे हैं, तो स्पेशली आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और आप लोगों के पास अगर जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई ना कोई इंग्लिश लिटरेचर की बुक आपके पास होगी, वो भी बहुत हेल्पफुल है। और लेकिन स्पेशली मैं आप लोग को एक बुक बताऊँगी जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी, ये पीडब्ल्यू का यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर 11 ईयर्स का जो है आपको PYQ मिलेगा इसमें। और बस इसमें एक अच्छा ये भी है कि आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज इसमें बांटा गया है। जैसे पहले आप देखेंगे तो ड्रामा के बारे में दिया है, देन पोएट्री के बारे में दिया है। तो इस तरह आपको जो है फिक्शन, नॉन फिक्शन सब चीज़ें दी गई है। तो ये बुक भी मुझे बहुत ही स्पेशली बहुत अच्छी लगी है। हाँ, इस बुक को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन हाँ जितना भी पढ़ी हूँ तो अच्छा पढ़ी हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं MCQ के रूप में जो है, MCQ टाइप्स का जो है क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो उसको याद करने में हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चीज़ों को पढ़ लेते हैं, ये बुक को आप पढ़ लेते हैं, इस बुक को अगर इस बुक को स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर का जो बुक है, इसको अगर आप स्पेशली कुछ कवर कर लेते हैं, तो देन आप मॉक टेस्ट लगा कर देखिए, तब आपको पता चलेगी कि हाँ आपके लिए ये बुक सही में बहुत ही हेल्पफुल है। पहले आप मॉक टेस्ट नहीं लगाइए। अगर स्टार्टिंग में ही आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं या किसी भी टीचर्स का यूट्यूब देखकर आप कोशिश करते हैं कि उसका आंसर दें, तो श्योर है कि वो गलत होगा, एकदम 100% श्योर है कि वो गलत होगा। तो इसलिए बस कोशिश कीजिए कि पहले आप इस बुक को पढ़िए, देन आप जो है अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद अगर उसे कोशिश कीजिए फिर से रिविजन करने की, रिवाइज करते हुए आप देन आफ्टर 5 डेज आप मॉक टेस्ट लगाइए। बहुत ही इम्प्रूवमेंट आपको फील होगा। ऐसा मुझे हुआ, मुझे भी बीच में ऐसा फील होने लगा था कि हाँ नहीं, मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो आर्ट होता है, मतलब टफ है एग्जाम, मैं नहीं दे पाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब इस बुक को पढ़ी, मैं उस बुक को पढ़ी, मैं फिर यूट्यूब का क्लासेस की, देन मैं मॉक टेस्ट लगाई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ नहीं सही है, एग्जाम सही है, बस हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और भी स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं। लेकिन आपको जो चीज़ पढ़ना होगा, अगर आप आज 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 1 घंटा जो है रिवीजन में देना होगा। ऐसे नहीं कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं और रिवीजन कभी कर ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर ही नहीं, मैं ऑल सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी कि सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको हर चीज़ों के बारे में आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन कंपल्सरी में होता है। और PYQ लगाइए, सबसे बड़ी बात
इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपको किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, आपको कैसे तरीके से आपको बुक को पढ़नी है। तो PYQ भी बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी एग्जाम के लिए, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ कि मुझे इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। कभी कभी इंसान क्या होता है कि हाँ पढ़ लिया और जब PYQ लगाता है या मॉक टेस्ट लगाता है बोलता है कि जा मैं तो ये याद नहीं की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले पढ़िए, बुक को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, फिर PYQ लगाइए, देन मॉक टेस्ट लगाइए। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि हाँ आप कितने पानी में हैं और आपको कितना हार्ड वर्क करना है। तो ये सब तरीके से आप कर सकते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे UGC नेट का जो है स्टडी ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आएगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे इतने सारे एग्जाम्स रेगुलर हो रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं कब किस चीज़ का प्रिपरेशन करूँ। बहुत सारे तो मैं जीविका का फॉर्म भरी थी, लेकिन PG के एग्ज़ाम की वजह से मेरे जीविका का मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं उसका प्रिपरेशन भी नहीं कर पाई थी, तो उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी। देन मैं UPLD ग्रेड का मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम है, मैं पिछले वीडियो में बताई थी, तो मैं उसका भी प्रिपरेशन नहीं कर पाई हूँ आज तक। अगर मुझे मौका, अगर मेरा एग्ज़ाम 21 दिसंबर को होता है तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिलेगा, अगर पहले ही हो जाता है तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह मुझे बार बार मौके नहीं मिल पा रहे हैं। और बीच में मैं इतनी खुश हो गई थी कि मेरा रेलवे आइसोलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में जो है अच्छा मार्क्स आ गया था, मैं कट ऑफ के पास ही थी, तो मैं इसकी भी ज़्यादा मुझे खुशी हो गई, तो मैं पढ़ाई छोड़ ही दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि नहीं वैसा कट ऑफ से नहीं होगा क्योंकि जनरल का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो इसलिए मुझे फिर से पढ़नी पड़ेगी। और कुछ दिनों के लिए मैं तो अपना मोटो भूल ही गई थी कि हाँ मेरा मोटो क्या है, लेकिन मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि नहीं मेरा मोटो UGC नेट है, तो मुझे UGC नेट पर ही फोकस करनी चाहिए। और PhD में एडमिशन किसी भी तरह लेनी है तो लेनी है। तो इस तरह मैं जो फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट की हूँ। तो मैं बस लास्टली मैं इस वीडियो के लास्ट में भी यही बोलूँगी कि आप लोग इस बुक को सबसे पहले पढ़िए, देन आप लोग इस बुक को भी ले सकते हैं। ये पेपर 2 का PW का बुक जो है बहुत अच्छा आता है। मैं भी PW के बुक कभी यूज़ नहीं की थी, लेकिन जब मैं ये फर्स्ट टाइम मैं जब पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं बहुत ही अच्छी बुक है। और एक ये जो बुक है ये तो मुझे कुछ खास नहीं लगी, लेकिन हाँ फिर भी जो आप टेक्स्ट बुक में जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे वही श्योर, मतलब सेम टू सेम आप कर सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये बुक भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार खरीद के देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा है, लेकिन सही है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट का आप खरीदे हुए हैं आपके पास, तो आप लोग उससे लगा सकते हैं, तब ये बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग खरीद कर लगा सकते हैं, ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी। और बहुत जल्दी आप लोग मेरा जो है UGC नेट का स्टडी ब्लॉग देखेंगे, और मैं जो भी नोट्स अभी तक बनाई हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। अगर और भी कुछ आप लोगों को जाननी होगा तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बना दूँ और रिप्लाई दे दूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।